हाँ जी दोस्तों, भाइयों बहनों, वेलकम अगेन। प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये टॉपिक आपने कल सीख लिया था। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करा रहा हूं अभी अपनी तरफ से ही। आज फिर मैं टिक मार्क करा दूंगा कि इतने आपके हो चुके हैं। कल फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले 7 क्वेश्चंस आप कर चुके थे, कुछ और मैंने अपनी तरफ से 3 कराए थे। अब आपको एक छोटे छोटे प्यारे प्यारे होले होले कराऊंगा। मान लो क्वेश्चन क्या है, लेट टी बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। दुनिया भर की ट्राइंगल पड़ी है एक प्लेन के अंदर। मान लो मैं आपको रफ में यहां करा रहा हूं, यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल भी पड़ी है, आइसोसेलेस भी पड़ी है, इक्विलेटरल भी पड़ी है, ऐसी वैसी सारी ट्राइंगल्स पड़ी हैं दुनिया भर की। ए ट्राइंगल T1 is related to T2 if and only if T1 is similar to T2. Check whether the relation is reflexive, symmetric और transitive. बड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। बस करना क्या है बच्चों, आप सब जानते हैं हर ट्राइंगल खुद के साथ तो सिमिलर है ही ना। पहली ट्राइंगल भी यही ले ली मान लो, दूसरी अगेन यही ले ली, तो क्या खुद के साथ सिमिलर नहीं है? कोई भी लोग हो, लिखेंगे कैसे रिफ्लेक्सिव के अंदर, एवरी वी नो दैट एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात आ गई सिमेट्रिक की। अगर प्यारे भाइयों बहनों T1 is related to T2 है, ये गिवन है, इट मीन्स T1 is similar to T2। अगर T1 T2 के सिमिलर होगा, दिस इंप्लाइज T2 T1 के साथ क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। T1 T2 के साथ सिमिलर है तो गारंटी T2 भी T1 के साथ सिमिलर है, देयरफॉर T2 is related to T1। थर्ड, ट्रांजिटिव, T1 is related to T2, T2 is related to T3, T1 T2 के साथ रिलेटेड है, इसका मतलब T1 और T2 सिमिलर है, T2 और T3 सिमिलर है। तो क्या T1 और T3 आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे, जरूर होंगे। ठीक है, हो गया एक क्वेश्चन। इसी में वो सिमिलर की जगह कॉन्ग्रुएंट बोल देता तो भी हम सिर्फ सिंबल चेंज करके सारे में कॉन्ग्रुएंट लगा देते तो आपका एक क्वेश्चन और हो जाता। ठीक है, अभी मैं एक और करवा रहा हूं आपको। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर है। A number A is related to B if and only if A minus B is even integer। यहां इंटीजर बता रहा हूं, काम नेचुरल पे कर रहा है। आप कहोगे सर समझ ही नहीं आई। दोस्तों भाइयों बहनों, इधर भी दुनिया भर के नेचुरल है, इधर भी दुनिया भर के नेचुरल है। एक नेचुरल नंबर 5 का रिश्ता क्या 9 के साथ होगा? तो मैं कहूंगा यस, क्योंकि 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर -4 आ गया। तो वो कह रहा है कि इंटीजर, इवन अगर इंटीजर आ गया तो बेटा वो क्या हो जाएगा? रिलेटेड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आप पूछोगे कि क्या 7 का 2 के साथ है, तो मैं मना कर दूंगा क्योंकि 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके इवन इंटीजर नहीं आता। आप कहोगे 4 का 4 के साथ है, मैं कहूंगा यस 100% है, क्योंकि 4 - 4 0 आ जाएगा और 0 इवन इंटीजर है। मतलब यहां हमें लेने हैं टाका बढ़ाना है नेचुरल का नेचुरल से और उनका सब्ट्रैक्शन करके A - B करके आंसर इवन इंटीजर आ जाए, चाहे प्लस है चाहे माइनस। अब जैसे 11 का रिलेशन 3 के साथ है, यस है, क्योंकि 11 - 3 8 आ जाएगा। 8 पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं, इवन है, यस फर्क। यानी आंसर चाहे इवन इंटीजर आए, सॉरी चाहे इवन का पॉजिटिव आए, चाहे नेगेटिव आए, चाहे 0 आए, आना चाहिए इवन। अगर ऐसा है तो रिलेटेड है, नहीं तो वो रिलेटेड नहीं है। समझ आ गई बात? अब मुझे ये चेक करना है कि ये वाली जो गिवन रिलेशन है वो हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है या कोई एक है या 2 है, वो देखना है अपने को। पहले ना रफ में काम करना है, पेपर में भी। पेपर तक तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखो कि क्या सबका खुद के साथ है, क्या सारे नेचुरल नंबर का खुद से है? 5 का 5 से, यस। माइनस करते हैं तो 0 आ रहा है, 0 इवन इंटीजर है।
9 का 9 से यस, 20 का 20 से यस, तो सबका है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कैसे, लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एनी हो गया, आर्बिट्रेरी हो गया, सिंस a माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इवन इंटीजर, therefore a is related to a for all a belongs to natural number। आप कहोगे दीपक सर लिखना क्या ढंग कैसे है ना, कैसे लिख लो यार, सीधा कह दो, आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर दो। when any natural number is subtracted from itself, answer is 0 which is always an even integer। सिंबॉलिकली लिखना है, ए कोई भी नेचुरल उठाया, ए का ए से रिश्ता बनाया, रिश्ता कब बनता है, रिफ्लेक्सिव में जो गिवन क्वेश्चन होता है ना, उसमें बी की जगह ए ही रख दिया करो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आपको खुद के साथ चेक करना रिश्ता। तो a माइनस ए इज इवन, यस, 0 विच इज इवन, देयरफॉर ए का ए से क्या बन गया, रिश्ता बन गया। अब रफ में आओ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। दोस्तों क्या 3 का रिलेशन 11 के साथ है, पहले बताओ है कि नहीं है। आप कहोगे है, तो क्या 11 का 3 के साथ नहीं है, वाइस वर्सा है। 11 माइनस 3 करोगे तो प्लस का 8 आएगा, 3 माइनस 8 का 11 करोगे तो माइनस का 8 आएगा। अब इसको लिखना कैसे है, क्योंकि ये है ना, होता ना तो एग्जांपल दे देता। लिखना कैसे है दोस्तों, मैंने बताया ना, कोई चीज नहीं है तो एग्जांपल दो, है तो लिखो। कैसे लिखेंगे, सिमेट्रिक, बहुत ध्यान से। सिमेट्रिक में हम लेके चलते हैं लेट ए इज रिलेटेड टू बी, और ये दिखा देंगे कि अगर ए का बी से है तो बी का ए से भी है। दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कहोगे सर ये समझ नहीं आई, कोई बात नहीं भाइयों, मैंने माना कि a का b से रिश्ता है। अगर a का b से रिश्ता है तो a और b का डिफरेंस क्या होगा, इवन इंटीजर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिश्ता बनता ही तब है जब उनका डिफरेंस क्या आ जाए, इवन। और लैम्डा मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया, इवन लेने के लिए मतलब वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। दिस इंप्लाइज b माइनस ए इज इक्वल टू -2 लैम्डा था, मैंने स्टाइल से क्या लिख दिया, 2 इंटू माइनस लैम्डा विच इज अगेन एन इवन इंटीजर। लैम्डा क्या था, इंटीजर, माइनस लैम्डा भी क्या होगा, इंटीजर, और वो है किसका, ये टोटल 2 का मल्टीपल, ये साइड 2 की मल्टीपल है, तो ये क्या आ जाएगा, विच इज ऑल्सो इवन इंटीजर, विच इज ऑल्सो इवन इंटीजर। b में से a घटाया, आंसर इवन इंटीजर आया, देयरफॉर b इज रिलेटेड टू a। समझ आई बेटा, नई चीज है, 2 बार वीडियो जरूर देखना, 1-2 दिन आपको परेशानी आएगी। अगर मैं भी घबरा के डर के ये चैप्टर ना कराता, दूसरा करा देता, पर वही बात है बेटा, कब तक डरोगे। बहुत सारे हैं ऐसे मेरे भाई कि जो ये चैप्टर छुड़वा देते हैं, पहले अच्छे करा दिए। बेटा एट द एंड आपको करना तो है ही ना, घबराना नहीं है, इसको भी इंटरेस्टिंग बना के चलेंगे। शुरू के 1-2 दिन आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, फिर आप कहोगे सर ऐसा मुश्किल चैप्टर नहीं है, इतने साल से हो गए बेटा। ट्रांजिटिव में हम लेके चलते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ है। हम लेके चलते हैं और प्रूव कर देंगे कि ए का भी सी के साथ है, पर प्रूफ से पहले रफ में अपना दिमाग दौड़ा लिया करो, कभी हो ही ना यहां प्रूफ में लग जाओ। ये देखो ए का बी के साथ है, यहां कर देता हूं मैं, मान लो 25 का रिलेशन 11 के साथ है। पहले देखो है कि नहीं है, डेफिनेटली, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो इवन आ रहा है बेटा। 11 का 3 के साथ है कि नहीं है, और कोई नंबर ले लो, 5 ले लो, है तो क्या इन दोनों का नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। बड़ी सीधी सी बात है, या तो ये दोनों ओड होंगे, फिर ये दोनों भी ओड होंगे, क्योंकि एक ओड के साथ एक इवन का तो बन ही नहीं सकता, तो पहला और तीसरा भी क्या होगा, ओड ही होगा। डिफरेंस करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, इवन, या तीनों इवन होंगे। मान लो शुरू में आपने 22 ले लिया, इसका रिलेशन आप किसी ओड के साथ तो बना ही नहीं सकते, 22 का आपने 16 के साथ बना लिया मान लो, फिर 16 का किसके साथ बना लिया, 4 के साथ बना लिया, तो 22 का भी 4 के साथ होगा। ये रफ में बातें बता रहा हूं जनरली आपको, ठीक है, फेयर में नहीं करनी, सिर्फ समझने के लिए, यानी ये हमेशा है पेपर में। A is related to B, this implies A minus B is equal to 2 lambda 1, B is related to C, तो B minus C is equal to 2 lambda 2। दोस्तों A का B के साथ है, B का C के साथ है, तो ये इवन तो आएंगे ही आएंगे ना, क्योंकि ये तो मैं लेके चला हूं। अब कह रहा हूं इनको एडिंग बोथ,
दोनों को दोस्तों ऐड कर दो, ऐड करते माइनस का बी और प्लस का सी कैंसिल हो गया, बी और से बी, ए माइनस सी क्या आ गया 2 इंटू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ए और सी का डिफरेंस 2 का मल्टीपल आ गया, क्या मतलब हो गया इवन हो गया, इवन हो गया तो ए और सी में रिश्ता बन गया, देयरफॉर ए इज रिलेटेड टू सी। लिया किसका था, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, आ किसके साथ गया, ए का सी के साथ, ये क्या हो गई ट्रांजिटिव। क्या कोई एबीसी मैंने फिक्स लिए हैं, नहीं, आर्बिट्रेरी लिए हैं, यस, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गई ट्रांजिटिव। ठीक है, दोबारा देख लो वीडियो, ना समझ आए तो इस चैप्टर में रोज मुझे कॉल करो, रोज, कि सर ये नहीं समझ आया, पूछो बेटा, पूछोगे नहीं फिर बात नहीं। देखो दोस्तों, मैं आपको ना बुक से क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मैं आपको करवा रहा हूं 12th भी हो चुका है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 वाला। बड़े चीप क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, अच्छे नहीं है ज्यादा, अगली एक्सरसाइज में अच्छे हैं। मैं अच्छा और बता देता हूं, आपके 1-2 और भी हो गए होंगे। 10th एग्जाम्पल हो गया, मैंने कैसे कराया, अभी अभी a माइनस बी इज इवन, इसने कैसे कराया 2 डिवाइड a माइनस बी, 2 अगर a माइनस बी को डिवाइड करने लग जाए, डिवाइड तब करेगा ना जब वो 2 का मल्टीपल होगा, यानी इवन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11, कल सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा a इज लेस देन इक्वल टू बी, हो चुका है। अभी मैं आपको 13th करवा रहा हूं, इसी एक्सरसाइज का 13th, डिटरमाइन वेदर रिलेशन ऑन q माइनस 0, q माइनस 0 का मतलब हो जाएगा एवरी रैशनल एक्सेप्ट 0। डिफाइंड कैसे किया रिलेशन, a का b से रिश्ता कब बनेगा, यदि उनका प्रोडक्ट 4 हो जाए तो ये रिश्ता बन गया, नहीं तो रिश्ता नहीं बनेगा। दोस्तों पूछता है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सुनो यार, रिफ्लेक्सिव क्या हर रैशनल नंबर का खुद से ही प्रोडक्ट करके, देखो a का b से रिश्ता डिफाइंड होता है a और b में, रिफ्लेक्सिव करते हैं तो b को a से रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि खुद से रिश्ता बनाना पड़ता है। क्या सभी का खुद से प्रोडक्ट करके 4 आता है, नहीं आता। 5 का 5 से प्रोडक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, नहीं आएगा। 9 का 9 से प्रोडक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो फिर काय का रिफ्लेक्सिव है, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव, पहले यहां डालो एडिंग रिफ्लेक्सिव, गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी, 5 लो, 4 लो, 9 लो, एक ही के लिए तो हो रहा है, 2 के लिए, 1 के लिए हो रहा है कोई, इसी के लिए बाकी नहीं हो रहा। सिंस 3 is not related to 3, therefore the relation is not reflexive, क्योंकि सभी के लिए होना चाहिए था ना, आगे बात समझ, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। क्यों, दिमाग पे जोर नहीं डालना। अगर a और b का प्रोडक्ट 4 है, अगर 4 है तो क्या b और a का 4 नहीं होगा, हमें बाकियों का ठेका नहीं है, अगर a का b से होगा तो b का a से जरूर होगा। बस लिखेंगे कैसे सिमेट्रिक में, लेट a is related to b, this implies ab is equal to 4, this implies ba is equal to 4, therefore b is related to a, बात खत्म। अब आ गई ट्रांजिटिव, मजा आएगा। मैं कहता हूं कि a का b से रिश्ता है, b का c से है, मुझे चेक करना है कि a और c का है या नहीं है। यहां पर खुद का दिमाग यूज होगा। इस एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा या इस टॉपिक में अपना दिमाग यूज करना है। आजकल के बच्चे अपना दिमाग यूज करते नहीं है, इसलिए उनको मुश्किल लगता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली रटी रटाई चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं, पर मुझे पता है कि मेरे सामने जो मेरे भाई बहन बैठे हैं बहुत अच्छे हैं, मैं मजाक नहीं, आपको भी पता है। यहां पर आप क्या एग्जांपल लोगे, देखो 1 का रिलेशन 4 के साथ है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। कल एक बच्चे का फोन आया, ये लेस देन इक्वल टू वाले में वो बच्चा कहने लग गया कि सर ट्रांजिटिव समझाओ एक बारी। मैंने कहा बेटा इससे हट के बात कर रहा हूं कि आप ऐसे 2 नंबर बोलो जिसमें पहला दूसरे से रिलेटेड हो। उस बच्चे ने कहा 1 4। मैंने कहा बेटा अगला बोलो। उसने कहा जी 4 7। मैंने कहा 1 4 से छोटा, 4 7 से, तो 1 7 से भी हो जाएगा, छोटा ही तो करना है या बराबर। वो बच्चा कहने लग गया जी 4 2 ले लूंगा, तो या यहां उसने लिया 2 4। फिर बच्चा कहने लग गया जी 4 1 ले लूंगा, तो 2 से तो 1 तो नहीं होगा। मैं कहूंगा मेरे भाई 4 1 कहां से, पहले ये a का b से रिलेशन होना चाहिए,
बी का सी से होना चाहिए, और ए और सी का ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं। जैसे मैं यहां करूंगा 1 का 4 से है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है 4 है ना, दोनों का प्रोडक्ट 4। अब 4 का 1 से भी है, जरूरी नहीं है अलग अलग लो एबीसी। 1 का 4 से है, 4 का 1 से है, पर पहले और तीसरे का मैं नंबर दूं तो 1 2 3, पहले का दूसरे से हो, दूसरे का तीसरे से, तो पहले और तीसरे का मस्ट है। 1 is related to 4, 4 is related to 1, but 1 is not related to 1, therefore the relation is not transitive। इसलिए यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। आई बात समझ के नहीं है? क्लियर है दोस्तों? तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत आपको है, ये अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से। थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दो कि हमें ट्रांजिटिव में मेन ऐसे कौन से 3 नंबर लेने हैं जिसमें ए का बी से हो, बी का सी से हो, पर ए का सी से ना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। 13th हो गया, 12th हो गया, 11th पे आ जाता हूं। 11th भी बिल्कुल चीप है, बिल्कुल चीप। कहता है नेचुरल नंबर्स पे काम कर रहा हूं, एक्स और वाई का रिश्ता तब बनेगा जब इनका सम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बिल्कुल घटिया क्वेश्चन, जैसे ये घटिया था उससे भी घटिया। बेटा जी रिफ्लेक्सिव है क्या? किसी एक्स का रिश्ता वाई के साथ कब होगा? जब उनका सम 10 होगा। अरे क्या 2 का रिश्ता 2 के साथ है? क्या 2 + 2 10 के बराबर है? नहीं है ना। तो एग्जाम्पल आपने एक भी दे दिया तो बहुत है। खुद के साथ रिश्ता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था गिवन क्वेश्चन होगा रैंडमली एक्स और वाई के लिए, रिफ्लेक्सिव में आपको वाई को एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, या ए का बी से होगा तो बी को ए से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या बताती है? खुद से खुद का। तो मैंने क्या कहा, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, सिर्फ एक का ही तो है 5 का 5 से, बाकी तो किसी का नहीं है। और एक का भी ना हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक है, यस दोस्तों। मान लो एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, है ना। तो दिस इंप्लाइज वाई प्लस एक्स भी क्या हो जाएगा 10, तो वाई का एक्स के साथ भी रिश्ता बन गया। अब आ जाओ ट्रांजिटिव, यहां दिमाग लगाना होता है। आपको देखना है ए का बी के साथ है, आप ये कह दो 2 का 8 के साथ है, 8 का फिर 2 के साथ है, 2 का 8 से है क्योंकि सम 10 हो गया, 8 का 2 से हो गया क्योंकि सम 10 हो गया, पर क्या 2 का 2 से है? 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 10। यहां रटना नहीं है 2 8, आप 3 7 ले लो, 4 6 ले लो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए हो जाए और बाकियों के लिए ना हो, ऐसा नहीं। हमें वो ढूंढना है जिसमें ना हो, चाहे सिंगल मिल जाए आपको, तो वो रिलेशन फिर ट्रांजिटिव नहीं। 13th हो गया, 12th हो गया, 11th हो गया, 10th भी हो गया। बहुत सुंदर हैं 8th और 9th। जान है इस एक्सरसाइज की, 2 पार्ट। आप लगभग सभी सोचोगे, 99% गलत सोचोगे। अगर आप फेस टू फेस क्लास में होते तो मैं पूरी क्लास को चैलेंज करता, अभी भी कर रहा हूं। आप खुद से ही जीतोगे, खुद से ही हारोगे। पहले तो पूरी क्लास के सामने मैं ये कहता, देखो सबने गलत बताया, अब आप अपने आप से बात करोगे कि यस मैंने ठीक बताया या गलत बताया। आओ जरा ध्यान से दोस्तों, अगर ये मैं कहूं कि आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन होने जा रहा है तो कोई अतिशोक्ति अलंकार नहीं है। ध्यान से सुनना है आपको। कहता क्या है, समझना है पहले क्वेश्चन, फिर ये मत कहना कि सर ने समझाया नहीं। क्वेश्चन को समझो फिर जवाब दो खुद को। भाई रियल नंबर इधर भी पढ़े हैं, रियल नंबर इधर भी पढ़े हैं। थोड़ा गैप कर लो यार, वैसे भी लॉकडाउन है। एक रियल नंबर का दूसरे से रिश्ता तब बनता है जब पहला दूसरे के स्क्वायर से छोटा या बराबर। बराबर की टेंशन ना लो आप, मतलब छोटा ही मान के चलो। ठीक है, उसने दे दिया। क्या 10 का रिलेशन 4 के साथ है? 4 के साथ मैं कहूंगा यस। 4 से छोटा है चाहे ना हो, उसके स्क्वायर से छोटा हो या बराबर हो जाए, बन गया। मैंने पूछा आपसे 10 का रिलेशन 5 से है, आप कहोगे यस। मैं कहूंगा 10 का 3 से है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। स्क्वायर करने के बाद ये इससे बड़ा ये वाला या बराबर आ जाए।
अच्छा 2 का रिलेशन 5 के साथ, सर डेफिनेटली है यार, कैसी बातें करते हो, पहले ही बड़ा है, स्क्वायर करेंगे तो और ही बड़ा आएगा। ठीक है, छोटा हो तो भी कई बार बात बन जाएगी, कई बार नहीं बनेगी, जैसे 10 3 की नहीं बनी, 10 4 5 की बन गई। नेगेटिव में देख लेते हैं। अगर आपने यहां पर -3 ले लिया और यहां कुछ भी ले लें, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाना। इधर कुछ भी ले लें, कुछ भी स्क्वायर करते ही पॉजिटिव हो जाएगा, -3 से तो बढ़ा ही जाएगा। क्या -3 का 0 से है? यस। क्या -3 का 1 से है? यस, क्योंकि -3 जो है ए बी के स्क्वायर से छोटा या बराबर हो, तो -3 तो 0 के स्क्वायर से भी छोटा है, 1 के स्क्वायर से भी छोटा है। अब बात देखते हैं खुद से खुद की, क्योंकि धीरे धीरे आना तो वही है ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे, कि क्या एलिमेंट्स का खुद से रिश्ता है। अब दोस्तों 3 केस बनते हैं कि खुद यानी इधर जैसे आपने 7 लिया तो इधर भी 7। क्या 7 अपने स्क्वायर से छोटा है? सर डेफिनेटली है। क्या 9 अपने स्क्वायर से छोटा है? डेफिनेटली है। क्या 2 अपने स्क्वायर से छोटा है? डेफिनेटली है। क्या 1 अपने स्क्वायर से छोटा है? यस, क्योंकि छोटे के साथ इक्वल भी उसने दे दिया, एक आधे इसी के लिए दिया। यानी हमें चेक करना है कि नंबर जब खुद से खुद देख रहे हैं तो रियल में तीनों चीज आ जाती हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी। तो मैं देख रहा हूं कि सभी पॉजिटिव का खुद के साथ है, यहां भी वही नंबर लोगे, यहां भी वही, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस है बेटा बड़ा आएगा। अब माइनस वाले चेक कर लो, क्या -3 का -3 से है? यस यार, यहां तो 9 हो जाएगा। माइनस में तो मैंने बताया टेंशन ही नहीं है ना, अच्छा 0 भी लिख दोगे तो, और यहां तो सेम लिखना है। क्या -5 का -5 के साथ है? यस, इधर 25 हो जाएगा। क्या -10 का -10 के साथ है? यस। क्या 0 का 0 के साथ है? यस, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और इसके साथ इक्वल तो है ना। अब आपने खुद को जवाब देना है। पॉजिटिव में चेक कर लिया, नेगेटिव में कर लिया, 0 के लिए कर लिया, तो क्या मैं यहां पर लिख दूं गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव? यस और नॉट? ईमानदारी से खुद जवाब दो। मैक्सिमम ऑफ यू पीपल आर सेइंग दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। मैक्सिमम कह रहे हैं नहीं है। तो कैसे? देखो कैसे। ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच के बहुत बड़े बड़े बदमाश नंबर बैठे हैं इसके अंदर। हर पॉजिटिव के लिए बात बन रही थी, हर नेगेटिव के लिए बन रही थी, 0 के लिए भी बन रही थी दोस्तों, पर इसके बीच के जो नंबर है वो गड़बड़ कर देंगे। देखना जरा, इधर भी रियल है, इधर भी रियल है। क्या हाफ का रिलेशन हाफ के साथ है? क्या ये हाफ अपने ही स्क्वायर 1/4 से छोटा या बराबर है? ना तो छोटा है और ना बराबर है। 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4। ये 54 है और ये 58 है। और कोई ले लो, 1/3 ले लो, इधर 1/9 आ जाएगा। 1/5 ले लो, उधर 1/25 आ जाएगा। यानी हर जगह बात बन रही थी, सिर्फ ओपन इंटरवल 0 और 1 यहां पर आकर गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब दोस्तों ये रिलेशन एक जगह भी ना हो, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आपको कि सर हमें कैसे याद आएंगे? चिंता ना करो यार, किस लिए आपके साथ आपका भाई खड़ा है। टाइम लगेगा, बहुत लास्ट में है पेपर आपके, होले होले सीख जाए। क्या लिखूं यहां पर? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां तो सिर्फ हम हेडिंग डालते हैं कि हम इसको चेक कर रहे हैं। नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1/2 इज नॉट रिलेटेड टू 1/2। एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका खुद के साथ रिश्ता नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिकॉज 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू इट्स स्क्वायर 1/4। ना तो ये उससे छोटा है और ना ये इसके बराबर है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक में तो कोई भी बता देगा बेटा, इसमें आप यही दे दो 3 का रिलेशन तो 10 के साथ है, बट 10 का रिलेशन 3 के साथ नहीं है। 3 तो 10 के स्क्वायर से छोटा होता है ना, होता है यार, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, पर 10 जो है वो 3 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता, तो सिमेट्रिक ये नहीं है। अब मेन बात आ रही है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम पहले लेके चलते हैं कि ए का रिश्ता बी के साथ है, बी का सी के साथ है। चेक करना है क्या ए का सी के साथ होगा। ये है, इसका मतलब ध्यान से देखो, ए जो है ए बी के स्क्वायर से छोटा है, ए बी के स्क्वायर से छोटा है और बी सी के स्क्वायर से क्या है? छोटा। तो क्या ऑलवेज ए सी के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा?
दोबारा ये गिवन है, हमें चेक करना है ये होगा कि नहीं होगा। दो चीजें गिवन होती हैं, ए बी के स्क्वायर से छोटा है, छोड़ो इक्वल को, छोटा है, बी सी के स्क्वायर से छोटा है, तो क्या ए ऑलवेज सी के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा? होगा कि नहीं? यस और नॉट? मैक्सिमम कह रहे हैं होगा, नहीं होगा। फेस टू फेस में बड़ा मजा आता, सॉरी क्लास कह रही होती हाँ जी हाँ जी, मैंने जान के ऐसे इशारे किए थे ए बी सी, साइकोलॉजिकली आपको चेक करने के लिए। देखो एग्जांपल, ए बी से छोटा नहीं कह रहा, बी के स्क्वायर से छोटा है। ध्यान से देखो, सारी कहानी यहां पर दिमाग की है। 8 का रिलेशन 3 के साथ है या नहीं? 3 का रिलेशन 2 के साथ है या नहीं? 8 का 3 के साथ है, क्योंकि 8 3 के स्क्वायर से छोटा होता है, 3 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। ये 8 की दोस्ती 3 से, 3 की दोस्ती 2 से, बट 8 इज नॉट रिलेटेड टू 2। 8 का रिश्ता 2 के साथ नहीं है। 8 2 के स्क्वायर से छोटा है क्या? नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए जानबूझ के कहा गया था, ना तो ये रिफ्लेक्सिव थी, ना ये सिमेट्रिक थी, और ना ये ट्रांजिटिव थी। ठीक है, आगे बात समझ। अब इसके अंदर भी बच्चे 0 और 1 के बीच के ढूंढ रहे थे। सिंपल चीज को पहले देखो, मेरा एक्सपीरियंस है ये थोड़ा सा, बेटा यहां भी 0 और 1 का मत्था मार रहे हैं। ए बी के स्क्वायर से छोटा है, ए को इतना बड़ा ले लो कि बी का स्क्वायर तो उसको टाप जाए, बी इतना ले लो कि सी का स्क्वायर बी को टाप जाए, पर ए को ना टाप पाए। टाप पाए मतलब देसी भाषा 8 फिर 3 और फिर 2। क्लियर है बात? एक एग्जांपल भी बहुत है, बाकी खुद से जरूर ट्राई करो। ठीक है, आगे बात समझ। इससे अगला क्वेश्चन है 9, खुद करोगे, उसमें सिर्फ यही काम है, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। सेम रिफ्लेक्सिव में 0 और 1 के बीच का नंबर, सिमेट्रिक में भी सेम एग्जांपल काम कर जाएगा। ये सेम तो नहीं करेगा, ये कर जाएगा, क्योंकि क्यूब है ना। a b के क्यूब से छोटा है, 2 10 के क्यूब से छोटा होता है, पर 10 2 के क्यूब से छोटा नहीं होता। फिर एक एग्जांपल प्यारा सा ट्रांजिटिव में देखोगे कि a b के क्यूब से छोटा है, b c के क्यूब से छोटा है, पर a c के क्यूब से छोटा नहीं होगा। खुद सोचोगे और मेरे को व्हाट्सएप पे इसका जवाब जरूर भेजोगे कि आपने क्या सोचा है। तो इस प्रकार पहली एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। अभी मैं इसके एग्जांपल्स देखूंगा कि अगर मैंने आपको कुछ कराने हैं तो, नहीं तो फिर सेकंड एक्सरसाइज पे आ रहा हूं। यही सेम काम है, सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज में एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ाई है। बढ़ाई बढ़ोई कुछ नहीं, एक नाम एक्स्ट्रा दिया है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी, तीनों होंगी। उन तीनों को अगर तीनों हो रही हैं तो हम ये कह सकते हैं रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस। अगर वो बंदा आके कहता है आपको कि मेरी रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो अब वो एक शब्द यूज कर दिया करेगा, प्रूव दैट द फॉलोइंग रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो आप उसको तीनों पार्ट प्रूव कर दो। हाँ जी, जैसे आज मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, आज ही ट्राइंगल वाला, सिमिलर ट्राइंगल वाला। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल्स में ना लास्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, 13th एग्जांपल से। बहुत सारे आप कर चुके हो, आसान चीज रहेगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या कहता है? R1 इज द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। इस बार रिलेशन का नाम R1 दे दिया, बस कुछ फर्क नहीं है, रिलेशन का नाम है। सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर रिलेशन है। A का B से रिश्ता कब बनता है? R1 डालो यार, मेरी आदत नहीं है R1 की। इफ 1 प्लस A इज ग्रेटर देन 0। यस, चेक करो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आप कहोगे समझ तो आए, आप इसको आगे लिखो यार। A का B से रिश्ता कब बनता है? जब A और B का प्रोडक्ट करके, रियल नंबर्स में नेगेटिव भी आते हैं, उनका प्रोडक्ट करके आंसर क्या आ जाए? 1 से बड़ा आ जाए। 1 जोड़ने के बाद आंसर 0 से बड़ा आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, तो रिश्ता बन गया। -5 का रिलेशन क्या 2 के साथ है? कतई नहीं, क्योंकि -5 और 2 को प्रोडक्ट करोगे -10 आ जाएगा। -10 में 1 ऐड करोगे, क्या आ जाएगा आपके पास? बोलो, -9। क्या वो पॉजिटिव है? नहीं है। तो ये रिलेशन -5 का 2 से नहीं है। और देखते हैं, क्या -5 का -2 से है? यस। तो जनरली चेक करा रहा हूं आपको,
दोनों तरफ पॉजिटिव ले लो, कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव से प्रोडक्ट करोगे, कितना ही छोटा है पर आएगा पॉजिटिव, उसमें एक जोड़ दोगे तो बन गई बात। नेगेटिव का नेगेटिव से कर लोगे तो भी बन गया। रोड़ा तब है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो। ठीक है, अब बात है कि रिफ्लेक्सिव में खुद से खुद के साथ, खुद -5 खुद -5 प्रोडक्ट करेंगे +25, एक और जोड़ दोगे पॉजिटिव तो रहेगा। खुद 4, इधर भी 4 स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। चाहे 0 और 1 के बीच के लेना, इस बार कोई परेशान नहीं कर रहे हो, यानी रिफ्लेक्सिव है ये। सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, रिफ्लेक्सिव में क्या लिखूंगा बेटा, A इज रिलेटेड टू A, मैंने आपको बताया B की जगह क्या रखेंगे A, इफ एंड ओनली इफ 1 + A², मैंने बताया आपको इधर भी B को A से और इधर भी B को A से रिप्लेस कर दो रिफ्लेक्सिव में। 1A is related to A if and only if 1 + A² is greater than 0, एक तो which is true always, which is true always। क्यों, A² तो किसी भी नंबर का रियल नंबर का करेंगे तो 0 या उससे बड़ा ही आना है, एक जोड़ दोगे तो पॉजिटिव आना ही आना, सिमेट्रिक, कुछ भी नहीं है। A का रिलेशन B के साथ है, इसका मतलब 1 + AB > 0 है। 1 + AB > 0 है तो 1 + BAB क्या है, > 0। सिमेट्रिक तो सबसे आसान है प्रूव कर, AB को BA लिखना है बस। अगर 1 + AB > 0 है तो 1 + BAB > 0 है, देयरफॉर B इज रिलेटेड टू A। ट्रांजिटिव है कि नहीं है सोचो, क्या सोचना है आपको, ऐसे 3 नंबर चूज करने हैं जिसमें A का B के साथ हो, B का C के साथ हो और A का C के साथ, अगर हमेशा हो तो ट्रांजिटिव बोल देना, पर अगर एक सिंगल एग्जांपल भी आपको मिल जाता है जिसमें A का C के साथ ना हो तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। खुद सोचो, वीडियो पॉज करो, खुद सोचो। अच्छा हिंट दे रहा हूं, नहीं है ट्रांजिटिव, 3 एग्जांपल तो ढूंढ ला, फिर रिज्यूम करो। अगर आपने खुद किया तो आपको मजा आएगा। देखो मैं करा रहा हूं, जो बाकी नहीं सोच पा रहे या रिज्यूम करने के बाद आ जाओ, थोड़ा सा सोचो नेगेटिव कैसे ले सकते हो आप। नेगेटिव की यहां पर छोटे नेगेटिव की बड़ी अच्छी भूमिका रहेगी, क्योंकि मुझे उसको करना क्या है, पॉजिटिव करना है। 5 का 1 के साथ है, 1 का -½ के साथ है, पहले चेक करो है भी कि नहीं, क्या पता मैं गोली दे रहा हूं। 5 का 1 के साथ कैसे है, आप 6 ले लो, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 6 हो गया, +1 करोगे तो 7 हो गया, पॉजिटिव आ गया। 1 का -½ से कैसे है, इनका प्रोडक्ट करना, -½ आ गया, उसमें एक और ऐड करना है, क्या +½ नहीं आ गया, क्या पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया। 6 का 1 से है, 1 का -½ से है, पर क्या 6 का रिलेशन -½ से है बेटा, क्या इनका प्रोडक्ट -3 नहीं आ गया, इसमें एक जोड़ोगे तो क्या -2 नहीं आ गया, क्या ये 0 से बड़ा है, नहीं है, तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब बहुत सारे कहेंगे जोरों में कैसे पता चलेगा, बेटा ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, चीजें दिखेंगी आपको कि ये है कि नहीं है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर काम करोगे आपको मजा आने लग जाएगा, क्योंकि अपना दिमाग यूज हो रहा है, किसी और का नहीं। ठीक है, 13th एग्जाम्पल के बाद 12th कुछ नहीं है, A - B का जो मोड है वो 5 से कम है, एग्जाम्पल रीड आउट कर लोगे आपको समझ आ जाएगा। 11th और 10th मैंने आपको बताया, मैं करा चुका हूं। 9th जो है सिंपल देख के कर लोगे। 8th वो फाइनाइट सेट दिया हुआ है और चेक करना है कि है कि नहीं, उससे पहले सारे बच्चों वाले हैं। मैं आपको आज होमवर्क में एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको सोच के बताना है, और बेटर रहेगा कि आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं आंसर बस, एक्सप्लेन मैं कल करूंगा। एक सेट है ए, उसमें आ रहा है 1 2 3, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, चलो एक ही पूछ लूं, 2 पूछ लेता हूं, 1 2 2 3 2 1 3 2, ये सिमेट्रिक है कि नहीं। आपको कोई क्वेश्चन हुआ, मैं कुछ बेस बनाना चाहता हूं इसलिए पूछा है। दूसरा मेन क्वेश्चन ये है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट लिख दिया, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये सिमेट्रिक भी ये नहीं है, सबको दिख रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये वाली रिलेशन ट्रांजिटिव
है या नहीं है, यस और नो। इसको भी छोड़ो यार, आप सिर्फ इसका जवाब देना मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर कि यस और नॉट करके, कि ये वाली रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। मेरे पंगे लेने की आदत है, ये क्वेश्चन करा के मैं अपने 10 मिनट खराब कर रहा हूं, पर जब समझाऊंगा कोई बात है पेपर में आ गया तो ठीक है ना, तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही करते हैं। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स पूरी हो गई है, सिर्फ एक थर्ड या सेकंड एग्जांपल है, ए इज ए ब्रदर ऑफ इटसेल्फ, वो शायद आपको ना हो, इसके बाद वो कराऊंगा। ठीक है, बाय बाय।